रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश। अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी, मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद, महंगाई भी हदफ से 3.5% ज्यादा रही। शरह नमू का 3.6% हदफ के बरक्स 2.38% रहा। सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। खैरात से स्कूल, अस्पताल और इदारे चल सकते हैं, मुल्क नहीं। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, हर किसी को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पावर सेक्टर में मजीद इस्लाहात करेंगे, हर सूरत अमल दरामद कराना है। IMF ने हुकूमती मुआशी डिसिप्लिन को तस्लीम किया है। और अवाम हो जाएं तैयार, आइंदा बजट में होगी टैक्सों की भरमार। पहली बार नए रेवेन्यू इक़दामात लिए जाएंगे। महंगाई बढ़ने का खदशा है। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए इकट्ठा करना FBR का हदफ होगा। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की और बजट से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने दौरा चीन से मुताल्लिक आगाह किया। काबीना से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हर मीटिंग, हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। सिक्योरिटी का मसला सर फहरिस्त था, लेकिन दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर हुआ। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा है। लकी मरवत में कैप्टन मोहम्मद फराज की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस हद तक गिर गए कि अपने फायदे के लिए जज पर कोई भी इल्जाम लगा दिया जाए। मेरे जज पर इल्जामात लगाएंगे तो अदालत इसको संजीदा लेगी। जिन्होंने जज पर मुतासिब होने का इल्जाम लगाया, क्यों ना उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं। इलेक्शन कमीशन खुद को बंद गली में ले जा रहा है। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है वो ज़्यादतियों पर माफ करने को तैयार हैं। महमूद अजगज़ई की क़यादत में सियासी जमातों से बात करेंगे। बर्फ पिघल रही है, चाहते हैं हालात बेहतर हो जाएं। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। तमाम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाए। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासर रेस्टोरेंट्स को तरजीह दी जाए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट जुमेरात को पेश किया जाएगा। हजम 5,390 अरब रुपए होगा। सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। NFC की मद में पंजाब को 3,700 अरब रुपए मिलेंगे। तनख्वाहों की मद में तकरीबन 600 और पेंशन पर तकरीबन 450 अरब रुपए खर्च होंगे। हत्ता के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी एमएन हाफिज तारिक महमूद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, हत्ता की इज्जत कानून आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हत्ता की इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और हुकूमत पंजाब को नोटिस। अदालत ने हत्ता की इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। IT क्लासेस के तलबा को मुफ्त चाइनीज जुबान सिखाने पर इत्तफाक। गवर्नर हाउस में 50,000 4.5 लाख तलबा को ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक का कहना है, दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सस्ती बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। सलीम मांडवी वाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब।
शेरी रहमान ने सलीम मांडवीवाला का नाम तजवीज़ किया। फैसल वावडा, अनुशेर रहमान समेत दीगर अरकान ने उनकी हिमायत की। पीटीआई के अरकान कमेटी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। शिबली फराज का कहना था, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, मनमानी नहीं करने देंगे, इजलास को गैर कानूनी समझते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सेनेट को तबाह होते नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी कमेटियां बनाएं जिनमें आपका एहतसाब ना हो सके। नहीं चाहते मामला अदालत में जाए। मुल्क की सलामती के तनाजुर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरूनी मुल्क पना लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। पासपोर्ट ऑफिस ने मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है ऐसे पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दीगर मुल्कों में पनाह लेंगे उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उन अफराद के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। जराए का कहना है फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप पैकेट इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। अदालत ने पैमरा की जानिब से इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई से मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई को उन कंधों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से एनआरओ नहीं मिलेगा। इसमें सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज खत्म कर दिया। समाअत के बाद खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? थाने को चलाने और तफ्तीश के लिए पैसों की जरूरत होती है। थानों को पैसा नहीं मिलता तो मसला बदउनवानी तक जाता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, पुलिस स्टेशंस का बजट अब सीनियर अफसरान के बजाय बराह रास्त थानों को ही मिलेगा। सिंध के 484 एसएचओस को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गई। पेशावर के रिंग रोड मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। मालिक ने 47 लाख रुपए डिमांड रख दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदाई मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव। मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार।